सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज सितंबर की 15 तारीख है, शुक्रवार है, और आज के दिन में हम लोग संताप्त माता मरियम का पर्व मनाते हैं, अ लेडी ऑफ सॉरोस। इस पर्व को आज के दिन हम लोग मनाते हैं और मुख्य रूप से हम लोग मनन चिंतन करेंगे आज के दिन में माता मरियम के जीवन के 7 महत्वपूर्ण दर्दनाक उन दुखों को हम याद करते हुए, मनन चिंतन करते हुए हम अपने जीवन के लिए हम प्रभु से आशीष मांगें। सीख के हमारे जीवन में आने वाले कष्टों के साथ प्रभु क्या हमें बताना चाहता है, इस बात के सीख हम ग्रहण करें। तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के दिन में इस पर्व को मनाने के लिए, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करने के लिए, खास करके माता मरियम के जीवन के उन 7 विशिष्ट दुखों पर मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि सुसमाचार में लिखा है, ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थीं। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिससे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बद्रे, यह आपका पुत्र है। और इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। अब माता मरियम के 7 महत्वपूर्ण दुखों पर हम लोग मनन चिंतन करें। सबसे पहला दुख है माता मरियम का, जब मंदिर में बालक यीशु को अर्पित करने के लिए माता मरियम और यूसुफ गए थे और वहाँ पर सिमियोन ने बालक को अपने हाथ में ले लिया, गोद में ले लिया और उस बालक के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा, यह एक ऐसा चिन्ह है जिसके द्वारा बहुत सारा विरोध होगा। और माता मरियम से कहा, एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। यानी कि सिमियोन ने भविष्यवाणी उसी वक्त की थी जब प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल ही छोटे थे। उस वक्त मंदिर में भविष्यवाणी करते हुए माँ से, उस माता मरियम से कहा, एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। यानी कि इस प्रकार के कष्ट आपको उठाने होंगे, एक भविष्यवाणी। और उस वक्त माता मरियम इस बात को अपने दिल में रखते हुए सोचती रही, परेशान होती रही। और ये थोड़े समय के लिए नहीं, कितने लंबे समय तक, 33 साल तक ये दुख उनके दिल में रहा, उनके मन में रहा। इसको वो पीती रही, इस दुख को वो बर्दाश्त करती रही, झेलती रही। और इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, कितना कुछ माँ मरियम ने सहा। हम सभी लोगों की मुक्ति और उद्धार होने के लिए माता मरियम ने इन सभी बातों को सहते हुए अपने पुत्र को आगे बढ़ने दिया। और यहाँ पर हम ये भी बात को हम समझें, जैसे इब्राहिम से ईश्वर ने कहा उसके पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए, और 3 दिन की यात्रा थी वो, और इब्राहिम के अंदर दुख था, लेकिन केवल 3 दिन के लिए था। उसके बाद खुशियाँ आईं, ईश्वर ने सब कुछ सही किया। राजा दाऊद के दिल में दुख था, जो उरिया की पत्नी से जो बेटा उत्पन्न हुआ, उसकी राजा की सजा के रूप में उसका बेटा मरने वाला था। और 7 दिन तक उसने पश्चाताप किया, रोया, परेशान हुआ, बेटे की जिंदा रखने की भीख मांगी, लेकिन ईश्वर ने उसकी उस मांग को पूरी नहीं की। वो 7वें दिन मर गया। लेकिन ये दुख भी केवल 7 दिन तक रहा। माता मरियम का दुख कितना लंबा रहा, 33 साल तक ये दुख उनके अंदर रहा। जो सिमियोन के द्वारा भविष्यवाणी की थी, वो दुख हमेशा पीती रही, झेलती रही। लेकिन उस दुख का उन्होंने खंडन नहीं किया, विरोध नहीं किया, वो सहती गई, ईश्वर की इच्छा ढूंढती गई उस दुख में, ईश्वर की योजना को जानने की प्रयास करते रहे उस दुख में। और उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, अपने बेटे को समर्पित किया। जैसे ईश्वर की मर्जी वैसा हो जाने के लिए हमारे जीवन में भी दुख आते हैं, हम इस प्रकार से ईश्वर के हाथों में समर्पित करें और ईश्वर की योजना है, वो योजना हमारे जीवन में पूरी हो। और उसके लिए हमें दुख उठाने होंगे,
कष्ट उठाने होंगे, दर्द झेलने होंगे और हम इसमें पीछे ना हटें। दूसरा दुख है मिस्र देश लेके चलना पड़ता है छोटे बालक को। बालक अब छोटा ही था, 2 साल का भी नहीं हुआ था, और राजा हेरोद बच्चों को मार डालने का पूरा षड्यंत्र बनाया रखा था और आदेश भी हो चुका था। और बेतलेहम से मिस्र जाने का रास्ता 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर रातों रात उनको वहाँ से निकलना पड़ा। और कितनी लंबी यात्रा थी, एक अनजान जगह से, अनजान माहौल से, उन पहाड़ों से, उस रेगिस्तान से, उस जंगल से, खतरों से भरे हुए रास्ते से जाना कितना कठिन रहा। और क्या उम्र थी माता मरियम की उस वक्त, 15 साल की उम्र थी। 15 साल की उम्र में छोटे बच्चों को लेकर इतनी लंबी यात्रा दुख से, पीड़ा से, दर्द से सहते हुए जाना कितना कठिन था, कितना कठिन था उस माँ के लिए। माँ ने सब कुछ झेला, इतनी लंबी यात्रा उन्होंने की। और वहाँ पर उनको एक मिस्र देश में 7 साल तक रहना पड़ा। वहाँ पर 7 साल तक रहना पड़ा, एक अनजान जगह, अनजान लोग, अनजान देश, सब कुछ। कितने कष्ट, कितने कठिनाई, कितनी पीड़ा उस माँ को झेलनी पड़ती है। ये दूसरा दुख है। कई बार हम लोगों को ऐसे ही अनजान जगह पर जाना पड़ता है, एक चुनौती अचानक आती है, हमें उठ खड़े होना होता है, तैयार होना होता है, भागना होता है, बहुत कुछ सहना होता है। हम भी पीछे ना हटें, माता मरियम से सीखें जीवन में आने वाले दुखों को कैसे हम पी सकते हैं और उसके साथ ईश्वर की इच्छा पूरी करते जी सकते हैं। इस बात को हम भी सीखें। तीसरा दुख है, बालक 12 साल का हो चुका था, अब मंदिर में खो गया। अब मिस्र से वापस आ चुके थे, 12 साल का था, मंदिर में बालक खो गया। और यहाँ पर माता मरियम का दुख क्या था? जब से गैब्रिएल दूत ने संदेश दिया कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेगी और एक आप वो महान होंगे, ये सब बातें जब बताईं, उसके बाद से ईश्वर की उस विशिष्ट उपस्थिति में वो रह रही थी, ईश्वर की विशिष्ट उपस्थिति में वो जी रही थी। अब मंदिर में बालक यीशु खो गए 12 साल की उम्र में, और 3 दिन माता मरियम विदाउट जीसस रही। यानी कि उस माँ को विदाउट जीसस रहना, यीशु के बगैर रहना कितना दुखदाई बात रही। और उसके लिए बहुत तकलीफ हुई। 3 दिन बिना यीशु के रहना बहुत भारी पड़ा उस माँ को। दुख हुआ, दर्द हुआ, परेशानी हुई, तकलीफ हुई। हमारे जीवन में जब हम यीशु को खोते हैं, पाप करते हुए यीशु से दूर चले जाते हैं, क्या हमें दुख होता है कि मैं यीशु से दूर चला गया हूँ, यीशु के वचनों से, संस्कारों से दूर चला गया हूँ? क्या हमें दुख होता है? कई बार शायद नहीं होता है, होना चाहिए। यीशु को लूज़ करना यानी कि यीशु से दूर हो जाना बहुत बड़ा दुख होना चाहिए हम सबों के लिए। माता मरियम के जीवन के द्वारा हम सीखें, माता मरियम के जीवन के द्वारा हम सीखें यीशु से दूर रहने का मतलब कितना दुख भरी बात है, इस बात को हम सीखें। चौथा दुख है माता मरियम का, माता मरियम यीशु का क्रूस ढोते हुए देखना। यीशु का क्रूस ढोते हुए देखना माता मरियम का चौथा दुख है। अब माँ जैसे पता चलता है यीशु को पकड़ लिया, मौत के घाट उतारने के लिए सूली दे दी, वो माँ भागती 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 जाती है, ढूंढती है इधर उधर इधर उधर, और रास्ते में क्या देखती है? बेटे का खून गिरा हुआ, बेटे का खून गिरा हुआ वो रास्ता, उस रास्ते में जाती है, देखती है हर कदम कदम में खून गिरा हुआ है उसके बेटे का। कितना एक कलेजा फटने वाला वो दुख था। और आगे जाके देखती है वो क्रूस ढोके जा रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, उसको मारा जा रहा है। क्या कर सकती थी माँ? कितना दुख।
असहनीय दुख वो झेलती है, असहनीय दुख झेलती है। क्या कर सकती थी, ना चिल्ला सकती। उसके सुनने वाला कौन है वहां पर? कितना बड़ा दुख उस मां को। पांचवा दुख उस मां को, प्रभु यीशु को सूली पर तड़पते हुए देखना। 3 घंटों तक यीशु 3 किलो के बीच में तड़प रहे थे, दर्द सह रहे थे, पीड़ा सह रहे थे। और मां को उस दृश्य को देखकर कितना दुख हुआ होगा। जितना बेटे ने अपने शरीर में उस दुख को झेला, उससे ज्यादा दुख मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकली उस मां ने झेला होगा। क्या बीता होगा उस मां के दिल में, जब उसके बेटे ने एक गलती भी नहीं की, एक गुनाह भी नहीं किया, तब भी इस प्रकार से गुनहगार की, सबसे बड़े गुनहगार की सजा उनको दी गई, सूली पर चढ़ाया गया। इतना बड़ा न्याय, घोर अन्याय हो रहा था। वो मां क्रूस के नीचे खड़ी है, जो कि आज के सुसमाचार में पढ़ा। क्रूस के नीचे खड़ी है, सिर झुकाकर, पिता तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। अगर मेरे बेटे के इस तकलीफ, दुख, पीड़ा और मृत्यु के द्वारा दुनिया का उद्धार हो सकता है तो ठीक है, मुझे मंजूर है। यही माता मरियम शायद कह रही थी, मेरे बेटे के मरने से सबका उद्धार, सबकी मुक्ति हो सकती है, मुझे मंजूर है, मैं इस दुख को झेलूंगी, पी लूंगी। वो मां, उस मां को देखें, काल्पनिक रूप से उस क्रूस के नीचे उस मां को देखें। वो सब कुछ अलाउ करती है, क्योंकि मेरी और आपकी, हम सबों की मुक्ति होनी थी। सब कुछ अलाउ करती है। किसी को कोई आशीष का कारण बनना हो तो हमें कहीं बार तकलीफ, दुख, पीड़ा उठानी होगी, उठाएं, उसमें हमें बरकत मिलेगी। छठा दुख है माता मरियम का, अपने जवान बेटे के लाश को सूली से उतारकर उनकी गोदी में रखा जाना। ये स्वाभाविक है, बच्चों ने कभी माता पिता का उस मृत्यु का अंतिम क्रिया किया होगी, स्वाभाविक है। लेकिन माता पिता को या माँ को या पिता को अपने ही बच्चों का मृत शरीर देखना, उनको अपने आंखों से अपने देखना, अपने हाथों से छूना, कितना बड़ा दुख। बेचारी माँ क्या कर सकती थी? वो रोती नहीं है, कलपते नहीं है, किसी को भला बुरा नहीं कहती है, किसी को दोष नहीं लगाती है। वो शांत है, चुपचाप सब कुछ सहती है, सब कुछ चुपचाप शांत होकर सहती है। हमें सिखाती है माँ। जिंदगी में कई बार हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी, दर्द, बीमारी आती है, हमें उसको प्रभु को अर्पित करते हुए झेलना होता है, सहना होता है, बर्दाश्त करना होता है, क्योंकि हम नहीं जानते ईश्वर की योजना। और वो माँ वहाँ पर सब कुछ सहती है। सातवां दुख है बेटे को उस कब्र में रखा जाना। फ्रॉम womb to tomb, what a journey of sorrows and sufferings। कितनी सारी तकलीफें, दुख, पीड़ा उस माँ को सहनी पड़ती है। जब बेटी की लाश को उस कब्र में रखा गया, धरती के गर्भ में रखा गया, माँ सिर झुका के यही कह रही होगी बार बार, हे पिता, मैं तेरी दासी हूँ, तेरी इच्छा मुझ में पूरा हो, तेरी इच्छा पूरी हो। और इच्छा पूरी करते 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 माँ मरियम हर प्रकार के दुख, तकलीफ सह लेती है। भाइयों बहनों, अगर प्रभु की इच्छा हमें पूरी करनी हो, माता मरियम के दुखों पर हम लोग मनन चिंतन करें। जैसे माता मरियम ने सहा, झेला, उस दुख को पिया, हम भी सीखें, तब ईश्वर की इच्छा पूरी होगी। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में पहुंचेगा, वही अनंत जीवन पाएगा, वही अनंत सुख पाएगा। अपनी इच्छा हर कोई पूरी कर लेता है, अपने शरीर की इच्छाएं हर कोई पूरी कर लेता है। ईश्वर की इच्छा पूरी करना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और कैसे पूरा करना ईश्वर की इच्छा, माता मरियम के जीवन से हम सीखें। दुख उठाते हुए, दुख झेलते हुए, दुख आंसू पीते हुए
सब कुछ सहते हुए, ईश्वर के साथ जुड़े रहते हुए, ईश्वर पर भरोसा रखकर, विश्वास रखकर कैसे हम जी सकते हैं, माँ मरियम से हम सीखें। तो आइए हम आज के दिन में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं माता मरियम के सुंदर सुंदर उदाहरण के लिए और उनकी निरंतर मध्यस्थता के लिए, जो हम सबों के लिए वो मध्यस्थ करती है। हे माँ मरिया, आपका दुख कितना बड़ा, कितना गहरा, कितना अगाध था, और आपने ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ सहा। हमें भी माँ सिखाइए, अपने जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, क्रूस आते हैं, हमें उसको उठाने के लिए, झेलने के लिए, सहने के लिए हमें सिखाइए। हे प्यारे माँ, हमारे लिए विनती कर। हे प्यारे यीशु, हमारी मदद कर। आपने अपनी माँ को हम सबों के हवाले कर दिया, ये कहते हुए, पुत्र यह तुम्हारी माता है, उस माता का आदर सम्मान हम सभी कर सकें, उनके जीवन का उदाहरण हम सभी अपनाते हुए आपके नज़दीक हम सभी आ सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।